एक गांव में भोला नाम का एक ढाबे वाला रहा करता था। उस गांव में घर घर में गैस होने के कारण सभी घर में ही खाना बनाकर खाते थे। कोई भी बाहर नहीं जाता था, जिस कारण भोला का ढाबा बिल्कुल भी नहीं चलता था। अजी ये सब क्या है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम रोड पर आ जाएंगे। तुम्हारे ढाबे पर कोई ग्राहक आता तो है नहीं, ऊपर से डेली के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो दूसरा काम ही शुरू कर दो। अब मैं क्या करूं? घर घर में सब्सिडीज आ गई हैं, तो कोई ढाबे का खाना पसंद ही नहीं करता है। देखो जी, मैं बताए दे रही हूँ, कल से कुछ भी करके तुम मुझे रोजाना 10,000 रुपए ला कर दोगे, वरना मैं मैके चली जाऊंगी। अरे बेवकूफ औरत, तू पागल हो गई है क्या? मैं कहाँ से लेके आऊंगा 10,000 रुपए रोजाना? अब क्या मैं डाका डालूं या कत्ल करूं? फिर से कहना, क्या कहा? अरे खुश तो ऐसे हो रही हो जैसे तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं। मैंने कहा मैं डाका डालूं या कत्ल करूं, क्योंकि इतने पैसे तो वहीं से आ सकते हैं ना। डाका डालो, ये आइडिया अच्छा है। अरे डायन औरत, पागल हो गई है क्या तू? पागल नहीं हो गई हूँ, पैसा कमाने का आइडिया बता रही हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ दिनों में भीख मांगने की नौबत आ जाएगी पतिदेव। फिर मीना भोला के कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसे सुनकर भोला कहता है, अरे ना 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 ना, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो ठीक है, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। तू मैके चली जाएगी तो मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, तेरी सौतन लाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, मेरी सौतन लाएगा? जाओ लेकर आओ सौतन। मैं भी तो देखती हूँ कैसे लाओगे। मैं तो मैके जाऊंगी अब। अरे रुक जा मेरी माँ, कहीं मत जा। तुमने जैसा कहा मैं करूंगा वैसा। फिर रात के समय भोला लोगों के घरों में जाकर सिलेंडर की चोरी करके उसे लाकर अपने ढाबे की रसोई में रख लेता है। अब रोजाना लोगों के घरों से सिलेंडर चोरी होने लगता है और घर में सिलेंडर न होने के कारण लोग खाना नहीं बना पाते हैं और दूसरा सिलेंडर आने में समय लग जाता है, जिस कारण लोग भोला के ढाबे में जाते हैं और खाना खाते हैं। अरे बाबा, ये डेली डेली ढाबे का खाना हजम नहीं हो रहा। बेटा, अब कर भी क्या सकते हैं, सिलेंडर तो चोरी हो गया है। क्यों, बिना सिलेंडर के खाना नहीं बनता क्या? ऐसा कैसे मुमकिन है बेटा? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पहले चूल्हे में बनता था, लेकिन लकड़ियों के अभाव और प्रदूषण से बचने के लिए सरकार ने सिलेंडर का इंतजाम किया है, लेकिन अब वो ही चोरी हो गया तो क्या करें? पापा, ऐसा नहीं हो सकता कि बिजली से खाना बने, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है कि ऐसा भी होता है। अगर ऐसा हो तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा बेटा। अब ये काम तो मैं ही करूंगा। फिर जग्गू वहां से चला जाता है। अब ये लड़का कहाँ चला गया? ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जग्गू, पापा ये देखो मैंने क्या बनाया है। ये क्या है बेटा? ये इंडक्शन चूल्हा है बाबा। इसके जरिए हम बिजली से भी खाना बना सकते हैं और इसमें बिजली की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। फिर बाबा और जग्गू उस पर खाना बनाकर खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। हमारा काम तो हो गया, लेकिन गांव वालों का क्या? कब तक वो बेचारे ढाबे का खराब खाना खाएंगे? बात तो आपकी बिल्कुल सही है बाबा, लेकिन ये सिलेंडर चुराता कौन है? और अगर चोर हर घर के सिलेंडर चुराता है तो इस भोला का सिलेंडर क्यों नहीं चोरी होता? इसका तो ढाबा है, अब पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर रात के समय जग्गू भोला के घर बाहर पहरा देने लगता है। तभी वो देखता है कि भोला धीरे से सिलेंडर चोरी करने निकलता है और कुछ ही देर में सिलेंडर चुराकर ढाबे में ले जाकर रख देता है। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। फिर जग्गू पुलिस को कॉल करके भोला को रंगे हाथ पकड़वा देता है, जिस काम के लिए गांव वाले उसकी खूब सराहना करते हैं। गांव वालों, मेरे पास आप लोगों के लिए एक और चीज है, जिसके लिए आप सबको खाना बनाने के लिए घर में सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है बेटा? कोई जादुई उपकरण है क्या? जादुई तो नहीं है, लेकिन जादू से कम भी नहीं है। ये है इंडक्शन चूल्हा, जो बिजली के जरिए खाना पकाता है, बिजली भी कम खाता है और हर महीने सिलेंडर के पैसे बचाता है। इस प्रकार जग्गू भोला को पुलिस को पकड़वाकर गांव के घर घर में इंडक्शन पहुंचाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।
ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।